कहानी जो आज से लगभग 400 साल पुरानी है। उस दौर की जब गढ़वाल रियासत की कमान राजा महिपत शाह के हाथों में थी और तिब्बत उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। सी वेसल्स की किताब अर्ली जेस्यूट ट्रैवलर्स इन सेंट्रल एशिया में जिक्र मिलता है कि गढ़वाल नरेश महिपत शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए और इनकी कमान संभाली उनके वफादार सेनापति माधो सिंह भंडारी ने। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां गढ़वाल रियासत के अनुकूल नहीं थी। भारी बर्फबारी के चलते पहाड़ी दर्रों को पार करना बेहद कठिन होता था। लिहाजा एक समय ऐसा आया जब तिब्बत और गढ़वाल रियासत के बीच शांति समझौता हुआ, लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन नहीं चली। समझौते के कुछ ही समय बाद महिपत शाह को जानकारी मिली कि तिब्बत सैनिकों ने वीरभद्र बर्तवाल बंधुओं की हत्या कर दी है। इस खबर से गुस्साए गढ़ नरेश ने तुरंत ही माधो सिंह भंडारी को तिब्बत पर आक्रमण का आदेश दिया। माधो सिंह ने इस बार टिहरी, उत्तरकाशी, जौनसार और श्रीनगर समेत कई अन्य क्षेत्रों से योद्धाओं को बुलाकर एक सेना तैयार की और उसके बाद तिब्बत पर हमला बोल दिया। भीषण युद्ध के बाद आखिरकार जीत गढ़ राज्य के सिपाहियों की हुई। उन्होंने तिब्बत की सीमा पर अपनी मुनारें गाड़ दी, जो आज तक वहीं मौजूद हैं। इससे जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि जब आगे चलकर 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने तिब्बत से भारत की सीमा निर्धारित की, तो इन्हीं मुनारों को मैकमोहन लाइन माना गया। बहरहाल वापस लौटते हैं 17वीं सदी की कहानी पर। योद्धा माधो सिंह भंडारी और उनके सैनिकों ने तिब्बत नरेश को हरा तो दिया, लेकिन इसकी सूचना गढ़वाल रियासत की राजधानी नहीं पहुंच पाई। राजा महिपत शाह ने जब माधो सिंह भंडारी को इस युद्ध के लिए रवाना किया था, तो आदेश दिया था कि वो हर हाल में दिवाली से एक दिन पहले श्रीनगर आ जाएं। लेकिन दिवाली आने तक न माधो सिंह आए, न उनसे जुड़ी कोई सूचना। इससे राज्य में शोक का माहौल बन गया। कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा कि पूरी सेना बर्फीले दर्रे में दफन हो गई है, तो किसी का कहना था कि तिब्बत से युद्ध में सारे गढ़वाली सैनिक मारे गए हैं। राजा महिपत शाह ने ऐलान किया कि इस बार राज्य में दिवाली नहीं मनाई जाएगी। टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी और जौनसार से हजारों योद्धा इस युद्ध में गए थे। इनमें से कोई वापस नहीं आया, तो पूरी रियासत शोक में थी। ये शोक 4 दिनों तक रहा और तब जाकर टूटा जब राजा का एक खबरी भागते हुए राजमहल में आया और उसने राजा को बताया कि माधो सिंह भंडारी अपनी विजयी सेना के साथ लौट रहे हैं। अफवाहों से फैला शोक अब जश्न में बदल चुका था। राजा ने ढोल नरसिंगा बजवाकर इस जीत की घोषणा करवाई। चारों दिशाएं वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी के जयकारों से गूंज उठी। राजा ने ऐलान किया कि अब जिस भी दिन सेना श्रीनगर में प्रवेश करेगी, उसी दिन दिवाली मनाई जाएगी। माधो सिंह भंडारी की सेना दिवाली के ठीक 11 दिन बाद यानी एकादशी के दिन श्रीनगर पहुंची। उस दिन पूरे धूमधाम से गढ़वाल रियासत में दिवाली मनाई गई और यहीं से इगास बग्वाल की शुरुआत हुई, जो आज तक गढ़वाल में मनाई जाती है। तो आप सभी को इगास बग्वाल की एक बार फिर से खूब सारी बधाई।